नमस्कार, वेलकम। यूनिफाइड पुस्तक के तीसरे सप्ताह में सुरक्षा कवच के साथ संचार। यूनिफाइड एकीकृत। अब आपने अंतरंग स्तर पर अपने उच्च स्व का अनुभव कर लिया है। आपने उससे सचेत रूप से संचार किया है। जरा सोचिए कि हम वर्षों तक एक कमरे में टिक टिक करती घड़ी से अनजान रह सकते हैं। फिर कभी अचानक हम उसे सुनते हैं। वह इतनी तेज लगती है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि हमने इसे कभी नहीं सुना। यही आपका अपने उच्च स्व के साथ अनुभव है। वह हमेशा आपका एक हिस्सा रहा है, मदद करते हुए, निर्देश करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, प्रेरित करते हुए और प्रोत्साहित करते हुए। फिर भी आपने इसे नहीं सुना। अब आप कर सकते हैं। आपको पता है कि उस आवाज़ का वहाँ है। अब आपको बस ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। जल्द ही आप अपना ध्यान उसके संदेशों पर केंद्रित करना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले आपको कुछ सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे। पहला सुरक्षा का उपाय बिन बुलाए प्रभावों से संबंधित है। चूंकि हम सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए अन्य लोगों के लिए हमारे विचारों को प्रभावित करना संभव है। ये लोग इस भौतिक दुनिया में जिसे हम जानते हैं हो भी सकते हैं और नहीं भी। वे हमारे आसपास की उस विशाल आध्यात्मिक दुनिया का हिस्सा हो सकते हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। फिर भी वे वही हैं और उनसे से हमें कुछ हमारी आभा, हमारी ऊर्जा के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करते रहते हैं। ये बिन बुलाए प्रभाव हमारे मन में जो विचार पैदा करते हैं, वे सहायक या हानिकारक, सही या गलत, नकारात्मक या सकारात्मक, डरावने या हर्षित और यहाँ तक कि सरल भी हो सकते हैं। आप कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकते कि वे उपयुक्त हैं या नहीं। केवल वे विचार ही विश्वसनीय होते हैं जो आपके उच्च स्व से आते हैं। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग अभी तक बिन बुलाए प्रभावों के विचारों और अपने उच्च स्व के बीच अंतर नहीं कर पाते। चूंकि हम स्वयं अपने स्वामी हैं, इसलिए उसका उपाय बहुत आसान है। आप बस अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर सकते हैं। यह इस सप्ताह का पहला महत्वपूर्ण पाठ है। जब भी आप लोगों की भीड़ में जाएं, तो कहें, मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक माहौल में हैं, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशान व्यक्ति के आसपास, तब भी ऐसा करें। इस सप्ताह शायद आप अपना आभा को बंद करने के लिए बार बार ऐसा नहीं बोल पाए। इस सप्ताह के अभ्यास के बाद जब भी आपको अपनी आभा को बंद करने की आवश्यकता होगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आपके लिए ये एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी। आपका सभी सावधानियों के बावजूद कुछ बिन बुलाए प्रभाव आपके आभा मंडल में प्रवेश कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आमतौर पर वे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो भ्रमित, परेशान और आहत हैं। अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में उनकी जागरूकता इतनी विकृत हो जाती है कि वे खुशी खुशी मदद लेने से इनकार कर देते हैं। वह मदद जो उन्हें उपलब्ध होती है और उनकी भलाई के लिए होती है। जब आपकी आभा पर ऐसा बिन बुलाए प्रभाव पड़ता है, तो आप मूडी,
चिड़चिड़े, थके हुए, पीड़ाग्रस्त, क्रोधित या किसी अन्य अनुचित भावना का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रभाव आपके अधिकांश जीवन में आए और चले गए। उन्होंने सदियों से आपकी सोच, आपके कार्यों को प्रभावित किया। खैर, अब वे प्रभाव खत्म होने वाले हैं। यदि आपको अपने उच्च स्व का स्पष्ट रूप से अनुभव करना है तो उन्हें रुकना होगा। यदि आपकी खुशी और प्रचुरता का नया जीवन आसानी से और सहजता से प्रभावित होता है तो उन्हें रुकना होगा। अपनी आभा को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त करने के लिए आप अब से प्रत्येक दिन एक शांत अवधि का अभ्यास करें। इस अवधि की शुरुआत कुछ सरल शब्दों के साथ करें। ये शब्द याद रखने हैं। शुरू में आप शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक अपनी याददाश्त से उनके सार को कहने में सक्षम हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें। मैं अपनी आभा में आई हुई सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है। आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व, जो नाम लेंगे अब से, अब आपको वहाँ ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाइए। इस सप्ताह एक और सुरक्षा का उपाय सीखिए। वह सुरक्षा आपको अपने उच्च स्व द्वारा किसी संकेत के रूप में दी जाएगी जिसे आप पहचान सकते हैं। ये संकेत आपको अपनी शांत अवधि के दौरान मिलना चाहिए। वह संकेत सुरक्षा कवच की तरह सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ संचार कर रहे हैं। जब आप अपनी आभा से किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को साफ कर लें, अपने हृदय और प्रेम में स्थित हो जाएं, तो इसे बार बार सोचें। मेरे प्रिय उच्च स्व, नाम लें। कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। किसी स्पष्ट भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें। ये सिर की या पूरे ऊपरी शरीर की या अंगुलियों की, बाँह या पैर की गति हो सकती है। इसलिए बैठना महत्वपूर्ण है ताकि पूरा शरीर चलने के लिए स्वतंत्र हो। ये एक ऐसी हरकत भी हो सकती है जिसके आप आदी हैं, जैसे कि पलकें फड़कना, या ये कहीं कहीं पर एक अनुभूति हो सकती है जैसे हल्का दुलार या गर्मी या झुंझुनी, या ये एक दृष्टि भी हो सकती है, या तो एक स्पष्ट तस्वीर या बस प्रकाश, या ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप सुनते हो। केवल दो निश्चितताएं हैं, सिंगल सुखद होना, और जब आप सिग्नल मांगेंगे तो आपको सिग्नल भी दिया जाएगा। ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका संकेत है कि आप अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं और आप वास्तव में उच्च स्व के साथ संचार कर रहे हैं, ना कि किसी बिन बुलाए प्रभाव के साथ। इस सप्ताह अपने शांत समय को सिग्नल की खोज में लगाएं और फिर सिग्नल के साथ साथ प्रेम के अनुभव का आनंद लें। सिग्नल के साथ सहज महसूस करें और ध्यान दें कि एक बार जब आप शांत हो जाएं तो ये कितनी आसानी से हो जाता है। इस सप्ताह
अब आप जब बिस्तर पर जाएं तो अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के लिए ऊपर बताए गए वाक्यों का अभ्यास करें। फिर इस सप्ताह की 3 रातें स्वयं को ईश्वर से एकाकार करें, अर्थात ईश्वर के जो भी गुण आपके पास आते हैं और आपको मिलते हैं, जैसे ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम हूँ क्योंकि मैं उसकी छवि में बना हूँ इत्यादि, उनके बारे में सोचें। बाकी की 4 रातों को पिछले दिनों का अभ्यास जारी रखें। अपने उच्च स्व को उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। फिर आप जिसे भी चुनें उस तक अपनी प्रेम की ऊर्जा संचारित करें। इस सप्ताह दिन के समय आप किसी को या किसी भी चीज़ को जब भी आपके मन में आए प्रेम भेजना जारी रख सकते हैं। ये एक अभ्यास है जिसे आपको विकसित करना है, क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अपने विचारों में प्रेम का भाव प्रकट करें। जब यह आपके पास ऐसे माध्यम से वापस आए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो आश्चर्यचकित भी ना हो। थैंक यू। धन्यवाद।